वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, बीर अब्दुल हमीद नगर में सपा के मुकाबले को डटी भाजपा। 5 साल के विकास की कहानी बनेगी दावेदारों की परेशानी। आई विटनेस न्यूज की बाढ़ यात्रा पहुंची है अब्दुल हमीद नगर। सुनिए दावेदारों की जुबानी। वार्ड नंबर 20 में चुनावी मोर्चे लगना शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी की सभासद सफदरजहां के खिलाफ भाजपा खास तौर से कमर कसे है। सफदरजहां सीरत कमेटी के संरक्षक मोहम्मद हसीन की पत्नी है। मोहम्मद हसीन 5 साल के विकास कार्यों को आगे रखकर चुनाव लड़ने को तैयार हैं, तो उनके विरोधी बदलाव का नारा बुलंद किए हैं। मुस्लिम बहुल होने के बावजूद भाजपा इस वार्ड में कमल खिलाना चाहती है। इसके लिए भाजपा कई दांव पेच आजमा रही है। खासतौर से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के महामंत्री रहे अख्तर हुसैन मोहम्मद हसीन के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। आई विटनेस न्यूज की बाढ़ यात्रा इस बार पहुंची है अब्दुल हमीद नगर। आइए देखते हैं अब्दुल हमीद नगर में निकाय चुनाव के लिए चल रहे दाव पेच और सभासद की विकास कहानी। वार्ड नंबर 20 को नाम मिला है अब्दुल हमीद नगर। मुस्लिम बहुल वार्ड में हिंदू, खासतौर से पिछले वर्ग के मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं। ये वार्ड बीबी साहब की मस्जिद और छोटे साहब बड़े साहब की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। पिछले चुनाव की बात करें तो 2017 में समाजवादी पार्टी की सफदरजहां बसपा की रेशमा बेगम को हराकर जीती थी। रेशमा बेगम पूर्व सभासद आसूद खान की पत्नी हैं। भाजपा की किरण 5वें नंबर पर रही थी। कुल 15 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ था और केवल रेशमा बेगम की ही जमानत बच पाई थी। राजनीतिक जागरूकता की बात करें तो भाजपा के नगर महामंत्री अनिल श्रीवास्तव और सपा के जिला सचिव रहे सारिक अली यहाँ खासतौर से पूरे 5 साल सक्रिय रहते हैं। मोहम्मद हसीन सीरत कमेटी के लंबे समय तक मंत्री रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अपने सौम्य व्यवहार के चलते वो अपने इलाके में खास लोकप्रिय हैं। हालांकि अभी किसी की भी उम्मीदवारी घोषित होने वाले आरक्षण पर निर्भर है, लेकिन आरक्षण की समस्या से भी निपटने के लिए सभी तैयार हैं और सभी के पास इससे निपटने के हथकंडे हैं। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बीर अब्दुल हमीद नगर और सुनवाते हैं लोगों की जुबानी 5 साल के विकास की कहानी। साल के कार्यकाल में हमने जो है बिजली, पानी और सफाई और सड़क नगर पालिका क्षेत्र में आता है, इसलिए हमने बिजली के लिए जो है कम से कम जो है 225 लाइटें लगवाई, 1 दर्जन बिजली के पोल लगवाए, 1 दर्जन बिजली के पोल लगवाए हैं जगह जगह अपने वार्ड में। और जहाँ तक पानी की समस्या, अमृत योजना के अंतर्गत पूरे गलियों में पानी मतलब वार्ड में दिया गया है और 22 हैंडपम्प लगवाए, 22 हैंडपम्प हमने लगवाए हैं नगर पालिका से। और जहाँ तक सड़क की बात है, पूरे वार्ड में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है और जो एक महत्वपूर्ण सड़क बनवाई गई है नौलखे से लेकर बहादुर कब्रिस्तान तक, वो तो लोगों को बरसों याद रहेगी। और इस बार जनता जो है किसकी तरफ है, क्या माहौल है? माहौल तो आपको जनता ही बताएगी। हमारे कार्य जो है मतलब आप देखेंगे, खुद ही समझ जाएंगे। कुछ लोग जो है ज़रूर मतलब जो है तनकीद कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जो लोग मेरी शख्सियत को बिगाड़ने पे लगे हैं, उनका किरदार खुद मरम्मत मांग रहे हैं। इस बार जीतते हैं तो क्या क्या कार्य? जो जनता ने जिम्मेदारी 5 साल में दी है उसे पूरा करने की हमने भरसक कोशिश की है और जो कुछ रह गया है उसे पूरा जो है अगले कार्यकाल में किया जाएगा। छोटी छोटी जो चीज़ें कमियां रह गई हैं उसे अगले कार्यकाल में पूरा किया जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वार्ड में क्या रही 5 साल में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही थी कि हम लोग जो है कब्रिस्तान जाया करते थे तो एक सड़क नहीं थी हमारे जो है मोहल्ला खैराती गाँव नौलखा के लिए। एक सड़क ऐसी, उसमें से जो है हम गहवारा ले के नहीं निकल पाते थे और काफ़ी बड़ी सड़क थी। तो हमने बस श्रीमती बत्सला अग्रवाल के सहयोग से
उसे पूरी की पूरी सड़क बनवाई है, 3 मोहल्लों से जुड़वाई है, खैराती खां, बंगजपुरा कोना और और नौलखे से। और नाले की बाउंड्रियाँ बनवाई, सब नालों की बाउंड्रियाँ हमारी बन गई, नालों की दीवारें सब बन गई। 2006 में हम सभासद थे। हमारे रहने के बाद सड़कों का विकास हमने सड़कें बनवाई थी, हैंडपंप लगवाए थे, बिजली के पोल लगवाए थे। मरम्मत, शायद मरम्मत के नाम पे एक भी सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। नालियाँ हमारे यहाँ साफ नहीं हुई हैं। हैंडपंप आज भी खराब पड़े हुए हैं वार्ड नंबर 20 के। हमारे वार्ड नंबर 20 में 5-6 मोहल्ले आते हैं। मोहल्ला खैराती खां, खरंजरा अब्दुल रज़ाक, कटरा बोली, नौलखा, नाला फिदाई खां। हमारे वार्ड नंबर 20 अब्दुल हमीद नगर के लोग 1% भी संतुष्ट नहीं है। हमारे मोहल्ला बंगजपुरा कोना में खम्भों की इतनी ज़रूरत है, जाल पड़ने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ एक मंदिर बढ़िया है, वहाँ पर जाल नहीं डलवाया। जैसे तैसे पट्टियाँ उन्होंने जैसे तैसे हम लोगों ने मदद करके पट्टियाँ डलवाई। एक हमारे नौलक्खा हमारे वार्ड में लगता है, एक पुलिया बहुत इतनी ख़राब पुलिया है, उसमें कभी तक सफाई नहीं कराते, ना आज तक पुलिया बनवाई है। अभी खम्भे आए यहाँ तो खम्भे मुँह देख के लगवाए, जहाँ खम्भे लगने की ज़रूरत थी। अभी हमारे यहाँ नई प्लाटिंग में खम्भा ऊर्जा वाला लग जाता है। देखो नीचे चल के देखें, आप अंधेरे में रह रहे हैं। अब जो कहा तो कोई भी खम्भे ही नहीं है। उन्होंने अपने हिसाब से प्रयास तो काफ़ी किया वार्ड के लिए, लेकिन फिर भी जो है बहुत सी कमियां रह जाती हैं। और जो है विकास तो एक निरंतर कभी ना रुकने वाली एक कहानी है, वो तो चलती रहती है। लेकिन ये है कि अब इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी के सभासद अगर जीतते हैं तो विकास की अधिक संभावनाएं बनेंगी। बनाना चाहते, सड़कें बनना चाहिए थी, सफाई होना चाहिए थी, नालियाँ सही होना चाहिए थी। कोई कार्य सही से हुआ ही नहीं है वार्ड में जिसे बताया जाए। बताने लायक कोई कार्य है ही नहीं जो बताएं। जो भी सभासद ने यहाँ किया है सबके सामने है जो किया है। तो इस तो मैं 100% संतुष्ट हूँ उनसे, क्योंकि हमने हालांकि इनको वोट नहीं दिया था, हमारे घर से खुद प्रत्याशी था, तो इनका साथ हमने नहीं दे पाए थे। लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो देख के हम पूरी तरह मुतमईन हैं कि चाहे वो बंगजपुरा कोना हो, चाहे वो नौलखा हो या बहादुर बाग की सड़क हो, एक तो सोचा भी नहीं था किसी ने कभी कि ये बन पाएंगी। तो हमारी समझ से तो काम बहुत हुआ। एक पोल के लिए आदमी कहाँ कहाँ मारा फिरता था, इन्होंने अभी हाल में ही 12 पोल गड़वाए बिजली के, असलम कुरैशी के वहाँ से लेकर अनवर खां स्कूल और नौलखे तक। तो हमारी समझ से तो काम बहुत अच्छा हुआ है। बहुत खुश है भाई, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया हर चीज़ में। जब हम कोविड में फंस गए थे लॉकडाउन पे, तब बहुत साथ दिया हर चीज़ में, पूरे मोहल्ले में हर बात से पूछना, मदद करना मेरी। और गलियाँ मेरी सही हैं, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है मेरी। और हमारे गली गली में सड़कें बनी हैं, बल्ब लगे हैं, भरपूर कार्य किया। हाँ, अब भी इनके साथ रहेंगे और मेरे साथ इनके हमारे। इस बार इन्हीं को सभासद चुना जी। जैसे वार्ड नंबर हम लोग इतना है कि अगर उनको कोई काम कहते हैं कि भैया ये काम है, काम कराते हैं, मगर ये करा पाते बेचारे। काम कराते हैं, ये नहीं कि काम नहीं कराते। अच्छा। हाँ, जो बात है वो तो साफ है। अच्छा, 5 साल में उन्होंने विकास कराया। विकास हमारे मन में उन्हें ये कराया, तो बत्ती अगर कोई खराब होगी तो कह दिया, या हत्ता खराब हो गया कह दिया, बस ठीक हो गया। और कोई विकास बढ़िया तरीके से कोई काम में किसी किस्म की दिक्कत नहीं होती है। जो काम होते हैं, कोई कागज़ के हैं, कोई मोहल्ले का काम है, कोई खंबे का काम है, कोई लाइट का काम है, खूब बाखूबी अच्छी तरीके से वो करते हैं। और वो उनके लड़के बच्चे सब करते हैं। कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई परेशानी है। और हम फिर चाहते हैं कि दोबारा भी वही रहें, आने वाले साल में त्योहार हो तब भी वही रहे। हमें कोई किस्म परेशानी नहीं, हमें सब चीज़ का आराम है। क्या काम में बहुत संतुष्ट है। जो काम कोई नहीं करा सका वो काम इन्होंने कराया। ये वाली सड़क 4 मेंबर 10 साल रहे, उन्होंने नहीं बनवाई। आशू रहे, मोनू रहे, इन लोगों ने सब ने किसी ने कोई काम नहीं करवा पाया। अब यहाँ से लेके वहाँ कब्रिस्तान तक उन्होंने सड़क बनवाई, सभी काम करे। कोई काम ऐसा नहीं, खंबे भी है, लाइट का भी है, कोई भी कमी नहीं है किसी चीज़ की भी। अब हमारे उधर पानी नहीं आता था, पानी आने लगा। और
सड़क आती इधर उधर बिगड़ी सड़कें बनवाई, वो सही कराई। जो काम कहती है वो करवा देते हैं। सब करवाते करवा देते हैं, जितना का बुलाता उतना का नहाते भी हैं। तो फोन कर देते इस बार जो है क्या चाहती हैं आप? अगर वो खड़े होंगे उन्हीं को देंगे वोट। काम बहुत अच्छा करा उन्होंने। हमारे यहाँ सड़कें और बिजली के खंभे भी लग गए हैं। काम बहुत अच्छा करा, बाकी सफाई भी बहुत अच्छी हुई है। तो इस बार क्या चाहते हैं आप? इस बार चाहते हैं ये पुराने सभासद उन्हीं को फिर दोबारा जो है बनाएंगे सभासद उन्हें। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।